विश्वास और मूसा के कानून में से क्या पहले आया? निष्कर्ष में यह प्रश्न दर्शाता है कि यहोवा परमेश्वर ने हमें पहले विश्वास के द्वारा उद्धार दिया और विश्वास को पूरा करने के लिए मूसा का कानून दिया, ताकि सभी विश्वासियों को यहोवा परमेश्वर की ओर वापस लाया जा सके। बाइबल अध्ययन 02। विश्वास और मूसा के कानून में से क्या पहले आया? मूसा का कानून देने से पहले यहोवा परमेश्वर ने पहले विश्वास की धार्मिकता दी, ताकि विश्वास के द्वारा यहोवा परमेश्वर के बच्चे बन सकें। जैसा कि उत्पत्ति में लिखा है, आदम और हव्वा, हाबिल, शेत और हनोक, नूह, अब्राहम, इसहाक, याकूब और उनके वंशज मूसा के कानून के बिना यहोवा परमेश्वर के वचन में विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए। उत्पत्ति अध्याय 15 पद 6। और उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इसे उसके लिए धार्मिकता गिना। परंतु मिस्र में 400 वर्षों की गुलामी के दौरान इस्राएलियों ने विश्वास की इस धार्मिकता को खो दिया और यहोवा परमेश्वर को खो दिया। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कानून दिया, ताकि उन्हें पता चले कि यहोवा परमेश्वर मौजूद हैं और उन्हें अपने पापों का एहसास हो और वे पवित्र यहोवा परमेश्वर की ओर लौट सकें। और उन्होंने इस्राएलियों को, जो मूसा के कानून के श्राप, पाप में के अधीन थे, बलिदान की व्यवस्था दी, ताकि वे पापों के प्रायश्चित के द्वारा छुटकारा पा सकें। पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर द्वारा स्थापित बलिदान की भेंटों को देखते हुए एक व्यक्तिगत रूप से चढ़ाई जाने वाली पाप की भेंटें थीं। 2 वर्ष में एक बार प्रायश्चित का दिन योम किप्पुर होता था, जिसमें इस्राएल के पूरे वर्ष के पापों का प्रायश्चित किया जाता था। इस दिन हारून महायाजक, जो इस्राएल का प्रतिनिधि था, ने अपने हाथ निर्दोष बलि पर रखकर इस्राएल के 1 वर्ष के पापों को बलिदान की भेंट में हस्तांतरित किया। और प्रायश्चित किया गया जब हाथ रखने के द्वारा पापों को लेने वाली बलिदान की भेंट इस्राएलियों के स्थान पर मर गई। यह पुराने नियम का बलिदान का कानून नए नियम में यीशु मसीह के उद्धार के कार्य की छाया थी, जिसने हमें सभी पापों से बचाया। नए नियम में यीशु मसीह, जो यहोवा परमेश्वर हैं, निर्दोष मेमने के रूप में इस पृथ्वी पर आए और 30 वर्ष की आयु में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से हाथ रखने के समान रूप में बपतिस्मा लिया। यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला महायाजक हारून का वंशज था, और जैसा यीशु जी ने गवाही दी, वह स्त्री से जन्मे हुओं में सबसे महान था, दूसरे शब्दों में मानव जाति का प्रतिनिधि था। मत्ती अध्याय 11 पद 11। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। इस प्रकार यीशु जी ने बपतिस्मा लेकर इस संसार के सभी पापों को अपने ऊपर ले लिया और अपना लहू बहाकर और क्रूस पर मरकर इस संसार के सभी पापों को हटा दिया। हमारे कामों से नहीं, बल्कि यीशु मसीह के यहोवा परमेश्वर होने और उनकी पानी, बपतिस्मा और लहू की सेवकाई में हमारे विश्वास के द्वारा यहोवा परमेश्वर की सारी धार्मिकता हम में पूरी हुई है। हम यहोवा परमेश्वर की इस धार्मिकता में विश्वास करके यहोवा परमेश्वर के निष्पाप संतान के रूप में नया जन्म पाते हैं। रोमियो अध्याय 3 पद 21 से 22। परंतु अब मूसा के कानून से अलग यहोवा परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही मूसा के कानून और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात यहोवा परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। विश्वास और मूसा के कानून में से क्या पहले आया? निष्कर्ष में यह प्रश्न दर्शाता है कि यहोवा परमेश्वर ने हमें पहले विश्वास के द्वारा उद्धार दिया
और विश्वास को पूरा करने के लिए मूसा का कानून दिया, ताकि सभी विश्वासियों को यहोवा परमेश्वर की ओर वापस लाया जा सके। भाइयों और बहनों, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप यहोवा परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा उद्धार प्राप्त करें और यहोवा परमेश्वर की संतान बने। पास्टर पॉल सी योंग की प्रवचन पुस्तक, क्या आप सच्चे में पानी और पवित्र आत्मा से नया जन्म पाए हैं? पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित एक पुस्तक है जो खोए हुए लोगों को यहोवा परमेश्वर के ज्ञान की ओर ले जाकर विश्वास की धार्मिकता प्राप्त करने में मदद करती है।